अकाल पुरुष काहू नहीं चीन। अकाल माने अविनाशी, जिसका काल ना हो, अकाल पुरुष। चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सत्य पुरुष को। सत्य पुरुष माने भी अविनाशी परमेश्वर, अकाल पुरुष माने भी शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, यानी अविनाशी, पूर्ण अविनाशी परमात्मा कहो, एक ही बात है। अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, यानी पूर्ण परमात्मा को कोई नहीं पहचान सका। और काल पाए सभी गैलीना, इस काल ब्रह्म को सभी ने स्वीकार कर लिया, ये परमात्मा है। काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। इन तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इनने के अवतारों को सारा संसार इनकी पूजा पर लगा हुआ है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। ये तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का ही ये विस्तार चलाया हुआ है काल के लोक में। और सुन ले धर्मदास, मैं तुझे विस्तार से बताता हूं। परमेश्वर कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। तीन गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना में पूरा संसार भ्रमित है। और कह कबीर निज नाम बिना, यानी सत्य नाम बिना। ये सतनाम, सतनाम ऐसे जाप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत्य वो सार शब्द है, सार नाम है, जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। केवल सतनाम से भी मोक्ष नहीं है जब तक सार नाम आपको नहीं मिलेगा। ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता भी संकेत दे रही है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा कि पूर्ण संत की शरण खोज कर, तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर वो बताएगा तुझे पूरी विधि और पूरा ज्ञान। अब जहां से हम चले थे वहीं आते हैं। क्या बताया था दास ने कि एक ऐसा समय आएगा धर्मदास कि पूरे विश्व में शांति होगी और कोई भी इस माया की दौड़ में नहीं लगेगा, ना कोई किसी का लूटेगा, ना चोरी करेगा, ना ठगी करेगा। क्योंकि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये ज्ञान हो जाएगा प्राणी को। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के अज दीवन बाती। परमात्मा के तत्व ज्ञान से इस प्राणी को ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि यहां जो संपत्ति और तुम व्यवस्था में लगा हुआ है यह तेरी नहीं है। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। 1 पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। कहते हैं या माया अपनी नहीं, या माया अपनी कहे, समझत नहीं गंवारे। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था, चलते समय कहते हैं मरा जब एक सुई भी सोने की नहीं ले जा सका रावण अपने साथ। तो कहते यहाँ की वस्तु की क्या डिमांड करें हम। तो ये तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा। तो उसके बाद आप ऐसी समर्थ शक्ति की शरण में हो जाओगे कबीर परमेश्वर की में कि आपकी भाग्य में, आपकी किस्मत में, आपके प्रारब्ध में ना होगी कोई वस्तु जो आपको आवश्यकता होगी, परमेश्वर अपने कोटे तो देगा आपको। फिर आपको ना तो मिलावट करने की आवश्यकता पड़े, ना चोरी करने की आवश्यकता पड़े। आप मिलावट करके, धोखा करके, 2 नंबर का काम, डाके चोरी करके धन इकट्ठा कर लेते हो। फिर उधर से कोई बालक बीमार हो जाता है, 2 लाख रुपये इकट्ठे किए, 3 लाख खर्च हो गए। वो पैसा तो रहा नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं था, वो आपने जबरदस्ती इकट्ठा कर रखा था।
और वो पाप ज्यों के तो रह गए जिस जो धन कमाने के लिए आपने जो पाप किए थे, और वो पाप तुझे भोगने पड़ेंगे। कहीं गधा बनेगा गधी बनेगी, कुत्ता बने कुतिया बने, टांग टूटे, बुरा हाल हो, कीड़े पड़ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं ये डर बनेगा गात में, और डर जब बनता है जब हम सियाने हो जाएंगे। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, एक अबोध बालक होता है, वो बिजली के नंगे तार को जा करके छू लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो सर्प को भी पकड़ देता है और पर सर्प उसको डस लेता है, वो मर जाता है। एक बोतल में शीशी में कोई विष रखा है, उसको भी मुंह के लगा कर पी देता है और मर जाता है, क्योंकि वो अबोध है, परिचित नहीं है कितना भयंकर वस्तु है। वो अपरिचित है कि सर्प कितना भयंकर जानवर है। जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, विकसित हो जाती है, फिर वो सर्प से इतना डरता है, औरों को भी कहता है भाग ले सर्प है। और बिजली का तार कहीं नंगा पड़ा हो जमीन पर, दूसरों को भी दूर करेगा, दूर हो जा, क्योंकि अब उसको ज्ञान हुआ तो भय हुआ तो जान बची। ऐसे ही जब हमें तत्व ज्ञान के रोशनी में हम परिचित हो जाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी, बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर हम पाप नहीं करेंगे और तभी हमें डर बनेगा। और फिर यहां की यथार्थता से परिचित हो जाएंगे कि मान ले हमने एक फैक्ट्री ला ली, 2 कोठी बना ली, चलते समय तो साथ नहीं जाएंगी, और इसकी व्यवस्था में जो समय व्यर्थ कर दिया और भगवान भजा नहीं, ये अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ गया। तो ऐसे कहते हैं। अब गीता जी का वो संदेश आपको दूंगा जिस जहां से स्टार्ट किया था, कि इस तत्व ज्ञान को समझने के बाद, इस तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत और तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाने के उपरांत, तत्व ब्रह्म माने उस परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर कबीर भगवान के यथार्थ स्थान और उसकी महिमा से परिचित होने के उपरांत, अर्जुन तो केवल यहां से जन्म और मृत्यु से छुटकारे का ही प्रयत्न करेगा। जो व्यक्ति उस तत्व ज्ञान, जो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और मैं जो तुझे कह रहा हूं, जो इस बात को सत्य मान लेगा। काल कह रहा गीता ज्ञान दाता कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर और उनसे दंडोत प्रणाम कर, कपट छोड़कर, अभिमान छोड़कर, अपना नतमस्तक होकर अपना कल्याण कराने के लिए उनसे ये तत्व ज्ञान पूछ समझ। उस तत्व ज्ञान से, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, और उस परमात्मा से परिचित होने के उपरांत संसार की किसी भी वस्तु की तू डिमांड नहीं करेगा। अब यहां से शुरू हुआ था कि जिससे विश्व में शांति होगी और सर्व मनुष्य समुदाय का जो कल्याण होगा, वहीं फिर आते हैं। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। इसका यहां अनुवाद किया इन्होंने नेक्स्ट पृष्ठ पे। क्या कहता गीता ज्ञान दाता, जो मेरे शरण होकर, जो मेरे शरण होकर मम आश्रित है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, जो इस पर आधारित हो जाएगा, जरा और मोक्ष से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, देखो संस्कृत साथ समझिए, तत् उस ब्रह्म, ब्रह्म को यानी परमात्मा को, तत् ब्रह्म, इसको याद रखना, तत् ब्रह्म को। यो अभी नेक्स्ट इस 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में आपका काम आओगा। ये लिखा है किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्जुन पूछा वो तत् ब्रह्म कौन है, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है। ये अध्याय नंबर 7 का 29वां श्लोक है। मेरे इस वैसे ये अर्थ है, मेरे ज्ञान के शरण होकर, जो मैं ज्ञान तुझे दे रहा हूं, इस पर तू विश्वास करके तत्वदर्शी संत को ढूंढ लेगा। जो मेरे शरण होकर जरा और मोक्ष मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, यानी पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। क्या अर्थ है? गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि जो मैं तुझे बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, अब 7वें अध्याय में आ लिया वो कहता हुआ
कि जो मैं तुझे ज्ञान बता चुका हूं इस पर जो आश्रित हो जाएगा, मेरी इस बात को मान लेगा, और उसके बाद जो वो फिर क्या करेगा, जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो कौन होता है वो उस संपूर्ण उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, आदि ब्रह्म से, तत्ब्रह्म से और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी पाप और पुण्य रूपी कर्मों के फलों से परिचित हो चुका होता है। वही यहां से जन्म और मरण की छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अब 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर परमात्मा कौन है वो तत्ब्रह्म जो तेरे से भी न्यारा है, किम तत्ब्रह्म, ये देखना। अध्याय नंबर 8 का 8वां अध्याय प्रथम ही मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अब इसमें प्रश्न किया है कि हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है जो यहां कहा था कि तत्ब्रह्म 7वें अध्याय 29 तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, जो जरा और मरण से छूटने के जो प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को, सारे कर्मों से परिचित है। तो यहां पूछा है कि किम तत्ब्रह्म, वह पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने अध्याय नंबर 8 के ही मंत्र नंबर 3 में दिया है। परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि यहां तक तो अर्जुन बोल रहा है, तीसरे में उत्तर दिया श्री भगवान वाच परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। यानी अक्षर माने वैसे अविनाशी होता है, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तो निर्णय दिया है कि इस परब्रह्म को भी अक्षर पुरुष कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे परमेश्वर ने कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर माने जिसका नाश ना हो, लेकिन कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म क्यों शब्द प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म, अक्षर जो है, अक्षर ब्रह्म है, ये भी नाशवान है, लेकिन इसकी मृत्यु बहुत लंबे चौड़े समय में होती है। जैसे एक तो मिट्टी का कप है, ये प्याला सफेद रंग का, और एक स्टील का बना हो कप प्याला, तो इन दोनों में की तुलना में स्टील वाला ज्यादा स्थायी है, लेकिन स्टील को भी कभी समय आने पर जंग लगेगा और ये नष्ट हो जाएगी, समय बहुत लगेगा। लेकिन वो सफेद कप का प्याला तो पड़ते ही टूट जाए, सफेद रंग का, तो अंडरस्टूड है कि ये तो बिल्कुल नाशवान है। ऐसे ब्रह्म और ब्रह्म के यानी क्षर पुरुष और उसके प्राणी, इनका तो ऐसी स्थिति जानो। और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म जिसको कहते हैं, वो स्टील का कप जानो, लेकिन वो भी नाश होता है। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, वास्तव में अविनाशी परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको सोने से निर्मित कप जानो, उसकी शरीर की स्थिति ऐसी जानो। अब 15वें अध्याय का आपको 16-17 श्लोक सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आपको ऐसा कंठस्थ करा दूंगा इस ज्ञान को, आप रह नहीं सकते इसको आगे उगले बिना, क्योंकि एक ऐसा मार्ग है जो प्रत्येक प्राणी को इसकी आवश्यकता है। सभी भटक रहे हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई कहीं चर्च बना के, कोई नकली गुरुओं के पास धक्के खा के अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसा रोशनी होने के बाद, ऐसा खजाना मिलने के बाद कोई ऐसा मूर्ख नहीं है जो पीछे रह जाएगा, और पीछे रहेगा वो महामूर्ख ही है। अब इस ज्ञान को जो नहीं ग्रहण करेगा, कल्याण नहीं करवाता, फिर भक्ति नहीं चाहता, वो बकवादी आदमी है, तो उसको ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखना गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16। इसकी संस्कृत भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान है। अब लाभ हो गया हमें, पिछली पीढ़ी है प्रभु की। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर। संस्कृत समझिएगा, हिंदी ये क्योंकि देवनागरी लिपि है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर अक्षरवाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते।
अब इसका अनुवाद करते समय हम क्या करते हैं कि क्षर, ये पुरुषो है ना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको दोनों के साथ लगा सकते हैं। द्वौ इमौ, इस लोक में, द्वौ इमौ लोके, इस लोक में दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। यहां देखो, इन्हीं का अनुवाद देखिएगा। इस संसार में नाशवान, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी। नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष यानी भगवान है। इन्होंने पुरुष ही लिख दिया, यहां लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा है। अब देखो, गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 आपको दिखाया और पढ़ाया और पढ़ा। इसमें दो प्रभु बताए, एक क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी। दो प्रकार के भगवान कहे जाते हैं। अब ये तो और कहा कि इन दोनों में इनके शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। जीवात्मा तो अविनाशी है ही, लेकिन ऊपर का कवर जो है ये नाशवान है, अर्थात क्षर पुरुष भी नाशवान है, अक्षर पुरुष यानी वहां का अक्षर पुरुष भगवान परब्रह्म भी नाशवान है। अब 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों से भी न्यारा कोई और परमात्मा है, वो पुरुषोत्तम है जो वास्तव में अविनाशी है, परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 और 3 और 7 के 29 से संबंधित है ये, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 से संबंधित है ये पूरा ज्ञान। क्योंकि आदि पुरुष का प्रमाण दिया जा रहा है कि जो सदग्रंथों में विद्यमान है उसकी महिमा संकेत है, लेकिन उससे न गीता के पढ़ने वाले हिंदू लोग परिचित हैं, और ये दास उसको उन्हीं के समक्ष उसी को सदग्रंथ को पेश कर रहा है। अब देखना 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, श्लोक नंबर 17 में। अब 16 तक पढ़ लिया आपने। नाशवान, क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा भी विनाशी है। अब ये नाशवान क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अब यहां लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में उत्तम परमात्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो इन ऊपर वाले दोनों भगवानों से अन्य ही है और है। परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। और ये लोग त्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो अवैश्वर माने वास्तव में अविनाशी प्रभु है। इन्हीं का अनुवाद उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष माने प्रभु। इन्होंने केवल ज्ञान तो था ही नहीं, नौका जहां उलझे वहां ऐसे अक्षर अर्थ छोड़ दिया और अर्थ नहीं। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी उत्तम पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया। अब फिर आइए उसी स्थान पर, उसी पॉइंट पर आइएगा कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है। अब यहां से क्या लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। तीनों जो उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से कोई और ही है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अभी आइए अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक नंबर 1 पर। ऊपर को लटका हुआ, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और मूल जो जड़ ऊपर पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ समझो, मूल है। तो उस मूल से कोई भी पौधा है, पेड़ है, जड़ से खुराक जाती है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म के भी पालन करता है, वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर परमेश्वर है। ये गीता सिद्ध कर रही है। अब देखना इसको, ये ऊपर को जड़ है, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति, तीनों लोकों में जो प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इस पौधे को जड़ से खुराक आई पेड़ को,
परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति से ही इनके ये साधना करते इस परमेश्वर की, इनसे यहाँ तना में खुराक आती है, तना से डार में आती है, डार से इन शाखाओं में, और हम फिर यहाँ नीचे हैं, हम यहाँ नीचे हैं पात रूप में, हम अब प्राणी हैं। तो अब हमने ये देखना है कि वास्तव में कुल का मालिक कौन हुआ, वो मूल रूपी भगवान हुआ। वैसे भले ही आप जी जैसे गीता जी के पढ़ने वाले गीता जी पर आश्रित हैं, वो अब इस जितना दास सुना चुका है, इससे ये तो नहीं मान पाएंगे कि कबीर है वो आदि पुरुष। वो भी पेटा भर दूंगा, वो भी विश्वास दिलाऊंगा 100 प्रमाण दे करके कि वो कौन है, वो परमात्मा जिसको आदि पुरुष कहा है, वो कबीर है। और वही काशी में आया, बनारस में दुल्हा, वही पूर्ण परमात्मा। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा गीता पर आश्रित समुदाय ने कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा जो समर्थ शक्ति है, ये तो मान चुके हैं और मानना पड़ेगा। वो बोलो सतगुरुदेव सत सही।